अंदर डाल रहे हैं यूके में। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है, जो सारे जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? उसमें एक भी ना इंडियन था, ना नेपाली था, ना श्रीलंकन था, ना चाइनीज था, ना ताइवानीज था, ये सारा कुछ एशिया है, ना कोई अरब था, सारे के सारे जो है पाकिस्तानी थे, जो गलत काम करते हैं, जो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं, जो सुपरमार्केट्स में जाके चोरी करके निकलते हैं, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं, ये सारे वहां पे पाकिस्तानी हैं। तो आप बताइए कि कोई भी कंट्री ऐसे लोगों को वीजा क्यों देगा? और ऊपर से अब जाकर वहां पे आप देखिए लेस्टर में क्या हो रहा है, बिल्कुल, अब वहां जाके मंदिर के फ्लैग उतार रहे हैं, अब बर्मिंघम में भी शुरू हो गया, वहां जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस वाली बातें। आप बताइए वहां जाके ये सब करने की क्या जरूरत है उनको, जैसे कि ऑलरेडी इनकी बदनामी कम थी वहां पे दूसरे देश लेकिन या ना वहां पे एक और चीज जो मुझे, और सुनिए मेरी बात, वहां जाके हिंदूज को अटैक कर रहे हैं। हिंदूज जो हर देश में जाते हैं वहां पे उनकी रिस्पेक्ट होती है, नॉट ओनली हिंदूज, इवन इंडियन मुस्लिम्स, हर देश में जहां जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, अब इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, ये जाते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टैंड विद अस, वी विल फाइट अगेंस्ट फैशिस्ट हिंदूज, फैशिस्ट आरएसएस, फैशिस्ट बीजेपी, वहां भी शुरू हो गया। अब आप बताइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें क्यों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं ये लोग? लेकिन यार एक चीज और चीज सुनने को मिल रही है कि कुछ लोग ये भी, कुछ इंडियन लोग भी ये बता रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तानी, ये मैं नहीं कहता कि नहीं कि पाकिस्तानी बड़े कोई बहुत ही दूध के धुले हुए बड़े शरीफ किस्म के लोग होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने मतलब इन वेस्टर्न दुनिया में इनको देखा हुआ है, बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन बहुत खराब लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे कांग्रेस ने कुछ इस तरह का अपना एजेंडा जो है वो भी कर रहे हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी इसमें शामिल नहीं है। मैं तो खुद कहती हूँ कि अब यार जिनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है वो ऐसे ही थोड़ी जाके एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस रैलीज करेंगे, उनको किसी ने पैसे दिए होंगे ना ये सब करने के लिए। पाकिस्तान के पास तो अपनी आवाम के लिए पैसे नहीं है, महंगाई से जूझ रहा है, तो फिर इनको किसने दिए होंगे पैसे? ये तो सोचने वाली बात है। खालिस्तानियों को कौन पैसे दे रहा है, इनको कौन पैसे दे रहा है? अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, हिजाब में छोटी लड़की को लेकर रैलीज की जा रही है, कौन ये सब करवा रहा है? हमें सब पता है, हम नहीं कह रहे कि उनकी गलती, वो बेचारे गरीब लोग हैं, बेचारे तो नहीं है, एक नंबर के मतलब गुंडे गैंगस्टर्स हैं वहां पे, लेकिन पैसे तो इन्हीं से आ रहे होंगे ना, पैसे लेकर ही कर रहे हैं, कोई तो सपोर्ट कर रहा है उनको, ये सारी चीज फ्री में कोई काम तो नहीं करेंगे ये। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लगा रखा है। आज चलो कोई कश्मीर की अगर कोई कश्मीर का ब्रदर या सिस्टर उन लोगों से हेल्प मांगने जाएगा, वो क्या बोले, भाग इधर से, पैसे नहीं है मेरे पास। वो क्या किसी कश्मीरी को हेल्प करेंगे? अगर कोई कश्मीरी वहां पे फॉर एग्जांपल ही इज लॉस्ट, आप देखिए, थिंक ऑफ दिस सिचुएशन। मैं चाहती हूँ कश्मीर के लोग भी ये सुना, पाकिस्तान के लोग, थिंक ऑफ दिस सिचुएशन कि कोई कश्मीरी यूके जाके ही इज लॉस्ट, ही डजंट नो वेयर टू गो, शायद उसका पासपोर्ट गुम गया, खुदा ना खास्ता कुछ गलत उसके साथ, और पैसे पटवा घूम गया, पहली बार गया है बाहर, ही इज लॉस्ट। आपको क्या लगता है उसकी मदद कौन करेगा? कोई पाकिस्तानी करेगा या कोई हिंदू या इंडियन सरदार करेगा जो वहां पे वेल सेटल्ड है, जिनकी दुकानें हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनकी रिस्पेक्ट है वहां पे? वो अगर किसी कश्मीरी को भटकते हुए देखेगा इंडिया से, वो बोलेगा प्लीज हमारे घर पे आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पहुंचना है? ये सड़क पे रहने वाले, गली कोपचों पे रहने वाले, जो ग्राफिटी बनाते, वॉल्स पे ड्रग्स बेचते हैं, ये छुरी की नोक पे टूरिस्ट को लूटते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हेल्प करेंगे किसी की? लेकिन यार ये चीज हुई कैसे? मतलब यूके में आज से तो नहीं है इंडियन पाकिस्तानी, मतलब दोनों, बांग्लादेश के भी बहुत सारे लोग, पूरा यूरोप भरा हुआ, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि या तो हम इंडिया में आ गए या पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन पहले तो कभी हमने नहीं देखा, 75 ईयर्स हो गए और शुरू से ये लोग वहां पे आते जाते हैं, कुछ लोग पुराने रह रहे हैं, कुछ बीच में नए चले जाते हैं, लेकिन ये वाले क्लैशेस हमने नहीं देखे जो लेस्टर में या बर्मिंघम में जिस तरीके से जो भी कर रहा है। मेरे ख्याल में जो अपने कंट्रीज में कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन किसी और के मुल्क में जाके फिर इसी तरह के दंगे फसाद करना। एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये मैं एक ही चीज बोलूंगी, इंडिया जो है ना, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग प्लेस टू डू पॉलिटिक्स। ओके, तो अब ऐसी कंट्री का एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो भी 2 कंसिस्टेंट टर्म से, और हर एक सक्सेसिव टर्म में उसको पहले से ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। आप सोचिए, जो ऑपोजिशन पार्टी है जो डूबती जा रही है, जिसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, जिसकी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है, एक स्टेट में स्लोली 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 उसकी आइडेंटिटी खत्म। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 75 में से 60 साल इन लोगों ने रूल किया। आप सोचिए कितना फड़फड़ा रहे होंगे।
हाँ कितनी इनको तकलीफ हो रही होगी, ये अलग अलग तरीके सोच रहे हैं कि कैसे इस गवर्नमेंट को बदनाम करके। चलिए लोकल लेवल पे बहुत कोशिश की, डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा है कुछ, चलो इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करते हैं। मतलब कुछ हम्म, लेना देना ही नहीं है, वहां जाके फैशिस्ट मोदी, फैशिस्ट आरएसएस, फैशिस्ट हाँ। बीजेपी शुरू कर दिया। लेकिन आजकल कोई रैलियां भी तो इनकी चल रही है, पता नहीं जोड़ो इंडिया करके, कोई मैं ट्विटर पे मुझे नजर आ रहे होते हैं आप लोगों के जो कांग्रेस के हैं। देखिए जोड़ो इंडिया ये भी बीजेपी, ये भी मोदी जी की आइडिया थी जो उन्होंने की थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा शायद आपको अच्छा याद अच्छा है अच्छा अच्छा। अहमदाबाद में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, हम्म। सद्भावना फास्ट उन्होंने क्यों किया? वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक साथ और है, उन्होंने तो फास्ट किया इसके लिए, ही वाज फास्टिंग। और ओके। तब भी सैयद मौलाना साहब आकर, मौलाना इमाम साहब ने आकर उनको टोपी पहनाने की कोशिश की। उन्होंने टोपी तो नहीं पहनी, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्ट से उसको मतलब एहतराम से उन्होंने एक्सेप्ट ठीक है। किया। और वो दिल से हमेशा चाहते हैं कि, और वो हमेशा अपनी तकरीर में बोलते हैं कि ना हिंदू से ना मुस्लिम से, हम लड़ेंगे गरीबी से। तो उन्होंने ऑलरेडी ये काम कर हम्म, दिया है जोड़ने का। हाँ, लेकिन तोड़ने का काम जो है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा कर रही हैं, और फिर खुद तोड़ के, फिर खुद हर हर एक चीज में। अब जैसे किसी क्रिमिनल को अगर सजा होती है, हाँ तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं, जैसे ही पता चलता है कि वो मुस्लिम है तो उसको हाईलाइट करेंगे कि क्योंकि ये मुस्लिम है तो उसके साथ ऐसे हुआ। हर एक चीज ओके। में ये हिंदू मुस्लिम। अब जैसे कि कश्मीर में ही देख लीजिए, आपको शायद पता होगा, वक्फ बोर्ड ने श्राइन्स में डोनेशंस एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हाँ मैंने इसके पढ़ा था। ऊपर, हाँ, इसके ऊपर जी मैंने जी वीडियो भी किया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने अपने, मेरे ब्लॉग में है वो, जी जी। कि वो ऐसे क्यों किया उन्होंने। तो इससे आवाम खुश है, क्योंकि आवाम को लूटा जा रहा था। अनरजिस्टर्ड मौलवीज जो है उस श्राइन में बैठ के, जो श्राइन के केयर टेकर्स खुद को बोलते थे, वो अनरजिस्टर्ड थे। ओके। और चाहे आवाम ने जितना भी उनको दिया हो, वो रिसीट काटते थे सिर्फ 11 रुपए की। तो मतलब आवाम अच्छा। कभी कभी, हाँ, अकीदत से वहां जाती है, और कभी कभी औरतें अपने झुमके वगैरह निकाल के रख देती, लेकिन उनको रिसीट मिलती है 11 रुपए की। तो मतलब ये सारे पैसे कहाँ जा रहे थे? तो ओके। आवाम भी खुश है कि ये डोनेशंस बंद किए गए। आवाम भी इस बात से बहुत खुश है, क्योंकि उनको ऐसे बोला जाता था कि आपने जितना ज्यादा डोनेशन किया, आपकी उतनी विश फुलफिल होगी। वो बेचारे लूट लूट रहे थे ना। वैसे कितने श्राइन्स होंगे जहां पे मतलब कश्मीर के अंदर? देखिए आई डोंट नो अगर कितने हैं, यू हैव टू गूगल दैट अप, बहुत ओके सारे हैं। ओके। और उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, और जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है वो बीजेपी वाली ही है। शी हाँ इज हाँ। अ बीजेपी कश्मीरी है, लेकिन शी इज अ बीजेपी लीडर, हम्म, दरख्शान अंद्राबी जी। एंड जी शी जी। इज टेकन अ वेरी सेन एंड वेरी एजुकेटेड डिसीजन, आई वुड से शी इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड लेडी। हाँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, और आवाम ने इस डिसीजन को वेलकम भी किया। लेकिन हम्म, ऑपोजिशन क्या बोल रही है, आप सुन रहे हो? आप ऑपोजिशन बोल, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, एनसी वाले हो, सब क्या बोल रहे हैं कि देखो हमारे मजहब में दखल अंदाजी की जा रही है, हिंदुत्व स्टेट बनाने। अब आप बताइए इन दोनों चीजों में, ओके। हिंदुत्व में और लोगों, आवाम को लुटने से बचाने में क्या फर्क नहीं है? तो राइट ऐसी राइट चीजें राइट। हो रही है जिसकी वजह से ये हिंदुत्व वाला टैग जो है, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड के हम दुनिया को ये दिखाएं कि मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज इंडिया टू अ हिंदू कंट्री। ये अच्छा ये ये कोशिश चल रही है। अच्छा यही बात बिलावल साहब ने वहां पे की कि जी पहले एक सेकुलर मुल्क हुआ करता था, लेकिन अब हिंदुस्तान एक सेकुलर मतलब कंट्री नहीं रहा। तो आप कितना एग्री करती हैं इससे, अगर मैं कहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे कि वाकई में इस तरह जो ये बात कर रहे हैं, या ये फिर वही वाली बात आती है कि नहीं जी हमने हर साल सितंबर में जाके यूनाइटेड नेशन में ये बोलना है, बेशक कुछ वहां पे जैसे तैसे भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमने ये करना है कि हमने ये वाली स्पीच जो है तकरीर जाड़ के हमने आनी ही आनी है। जी, ये वही बात हो गई, सेकंड वाला, आई चूज द सेकंड ऑप्शन व्हिच यू गिव मी। वही बात हो गई, बिकॉज या इट्स इसी, क्या होता है कि व्हेन दे शो कि इंडिया के साथ अनरेस्ट है, इनको डिफेंस बजट मिलता है टू डील विद ऑल दिस। तो इस वजह से दे हैव टू कीप सेइंग दैट, दे हैव टू कीप ब्रिंगिंग इंटरनेशनल अटेंशन इस पॉइंट पे। और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, क्यों हाँ उनकी नजर हमेशा चील कौओं की तरह कश्मीर पे रहती है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी है, बहुत सारी चीजें। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को नजरअंदाज करते हुए मोदी जी ने जाकर वहां पे जम्मू कश्मीर में जो है दो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा है। हम्म कुआर एंड व्हाट इज द अदर वन, रैटल, ओके। इनका फाउंडेशन रखा है। 9,500 करोड़ की प्रोजेक्ट्स हैं ये टोटल कलेक्टिवली। बिकॉज ही उन्होंने नजरअंदाज कर दिया सब इंडस वगैरह को। एंड देन दूसरी चीज है कि उनके जहन में एक ही चीज होती है कि कश्मीरी का मुनाफा होना चाहिए, मेरे कश्मीरी जो बाशिंदे हैं उनका मुनाफा होना हम्म चाहिए। हम्म उनको बस आवाम की फिक्र होती है, उनको ये फिक्र नहीं है कि
बगल वाला देश कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मोदी जी उनको नजरअंदाज करते रहते हैं हर बार आवाम की खातिर, तो इस वजह से उनको तकलीफ होती है। इस वजह से ये हमेशा इस चीज को, अब उनको जो है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करा करा के वो एक धंधा था उनका, अब 370 हट गया, लोकल सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है अब कश्मीर से, नो लोकल सपोर्ट, तो अब उनका वो एक धंधा बंद हो चुका है, इन्फिल्ट्रेशन करा के वहां पे प्रॉक्सी वॉर को चलाते रहे।